Hello students, welcome back. We will start pharmaceutical engineering. For a new session 2026 syllabus students, it is 5th unit flow of fluids, and the old syllabus students currently in 3rd semester, it is flow of fluids, first unit. So let's start with what's pharmaceutical engineering. Like, why are we studying pharmaceutical engineering? हमें फार्मेसी स्टडी करनी थी, हम इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? सो इन इंजीनियरिंग वी विल स्टडी what industrial processes, what machineries are used in pharmaceutical industries, and how we transform raw material to an useful product. ओके, हम कैसे किसी भी रॉ मटेरियल से हम टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल यूज़फुल प्रोडक्ट हम कैसे बना लेते हैं, और इसमें कौन कौन सी मशीन्स, कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज़ होंगी, ये सब हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में. इसमें आपने एक टर्म हमेशा पढ़ा होगा, यूनिट ऑपरेशंस. क्या होता है यूनिट ऑपरेशन? तो किसी भी प्रोसेस का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है उसको बोला जाता है यूनिट ऑपरेशंस. इट इज़ अ बेसिक स्टेप इन अ प्रोसेस. इट इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ चेंज. कई सारे चेंजेस को इन्वॉल्व करता है. कौन कौन से? फॉर एग्जांपल फिज़िकल, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. फिज़िकल एंड केमिकल बोथ चेंजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? सो एग्जांपल कैन बी सेपरेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, आइसोमराइजेशन, साइज रिडक्शन, मैनोमीटर. सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो हमने अभी पढ़ने हैं. तो हम पहली यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट इज़ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. अब फ्लूइड क्या होता है भाई? यहाँ पे लिखा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. तो क्या होते हैं ये फ्लूइड्स? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? अब अगर हम देखें तो मैटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का. जनरली प्लाज्मा को अगर हम कंसिडर नहीं करें तो मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड हैव अ कंसिस्टेंट शेप. हाँ भाई, पता है सॉलिड के पास एक क्या है? शेप है, मूवमेंट भी है. लेकिन क्या नहीं है इसके पास? इसके पास नहीं है शेप चेंज करने की पावर, है ना. ये शेप को चेंज नहीं कर पाता है. नेक्स्ट लिक्विड. अब लिक्विड क्या होते हैं? इनके पास मूवमेंट है लेकिन इनके पास शेप चेंज नहीं. इनका शेप चेंज हो सकता है. आपने एक बॉटल में रखा, ये बॉटल की शेप ले लेंगे. ग्लास में रखोगे, ग्लास की शेप एक्वायर कर लेंगे. बट लिक्विड के पास इनका शेप नहीं होता है. देन मूव ऑन टू गैसेस. दीज ऑल्सो हैव मूवमेंट but these do not have any shape. So we will call liquid and gases both are fluids. Solids are not fluid. So जो भी हम इस फ्लो ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे दोनों ही किस में अप्लाई हो सकते हैं? लिक्विड एंड गैसेस में. ठीक है. अब आता है एक बात कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है. अभी लिक्विड अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो उसके पास क्या है? कोई ना कोई प्रेशर प्रेजेंट होगा, है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. अब ये प्रेशर जो अब भाई प्रेशर है तो हमें मेजर भी करना पड़ेगा, है ना. तो उस प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है? मैनोमीटर से. ठीक है. प्रेशर किससे मेजर करेंगे हम? मैनोमीटर से. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैनोमीटर्स और रेनॉल्ड्स नंबर. आया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं. मैनोमीटर क्या होता है? अब मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर क्या करेगा? प्रेशर को मेजर करेगा. यानी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग जो फ्री फ्लोइंग फ्लूइड है. अब फ्री फ्लोइंग फ्लूइड में क्या है? फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब इस फ्लूइड में इस पार्टिकल के पास कितना प्रेशर है? या हम हाउ कैन वी मेजर दैट प्रेशर each particle or each atom has? It will measured by fluid pressure, manometer. ठीक है. There are 2 kind of manometer. What? First is simple manometer and second is differential. Simple as by name, ये क्या करता है? किसी भी पॉइंट पर, ये सपोज
एक वेसल है, इसमें फ्लूइड फिल है। अब इस फ्लूइड का किसी भी पॉइंट पर कोई प्रेशर को क्या करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। सेकेंड इज डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये क्या करेगा, प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करेगा, है ना। एक फ्लूइड का प्रेशर सपोज 5 है, अनदर फ्लूइड का प्रेशर सपोज 10 है, तो ये 10 - 5 यानी 5, ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, सिंपल मैनोमीटर आर डिफरेंट टाइप्स, पीजोमीटर, यू-ट्यूब मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो पीजोमीटर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होता, एक रिजर्वेयर होता है जिससे एक ट्यूब कनेक्ट होती है, जिसमें प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ होता है, यहाँ से यहाँ बढ़ता जाता है, और इसी प्रेशर को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज़ यू-ट्यूब मैनोमीटर। यू-ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, कौन सी, ग्लास ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है रिजर्वेयर से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड ऑलरेडी फिल है, ठीक है, इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोला जाता है। फॉर ये इसमें जनरली मर्क्यूरी फिल होता है, बिकॉज मर्करी इज़ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो जैसे ही ये ट्यूब कनेक्ट होती है रिजर्वेयर से, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रेशर की वजह से जो फ्लो है फ्लूइड का वो कहाँ आता है, नीचे जाता है, ठीक है। और जब ये फ्लूइड का प्रेशर नीचे लगता है तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है इसका प्रेशर ये ऊपर जाएगा, तो जितनी हाइट ये ऊपर कवर करता है, इस हाइट से हम इसको मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, let's study about U-tube manometer. U-tube manometer consists of a transparent tube bent in a U shape partially filled with manometric fluid such as water, oil or mercury. A U-tube manometer operates on principle that to pressure applied at the end of tube, the liquid inside tube moves the balance weight to liquid column due to pressure difference. ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि इसमें क्या है, ये फ्लूइड फिल है, कौन सा फ्लूइड है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है। यहाँ पे क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल है, ठीक है। अब जब ये रिजर्वेयर यहाँ से कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो दिस साइड होगा, ठीक है। जो भी फ्लूइड इसमें फिल है उसका फ्लो कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड जो है वो अपना प्रेशर अप्लाई करेगा टू गो डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड विल फ्लो अपवर्ड्स, सो द प्रेशर डिफरेंस कॉज्ड कैन बी मेजर्ड एंड जो प्रेशर डिफरेंस इसकी वजह से आया दैट कैन बी द आवर प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। Okay, so let's study how can we determine the pressure. So pressure, what is pressure? It is the force applied per unit area. ठीक है, water whatever force the water or liquid or fluid, it is whatever pressure the fluid is applying per unit area is called pressure. तो according mathematical terms हम क्या लिखेंगे, pressure is equal to mg फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स क्या होता है भाई, क्या होता है फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए, हमने कब से रटा है, बचपन से रटा है, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कहीं से मिल नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, तो F इज इक्वल टू क्या हुआ, mg। अब mg को अगर हम इस इक्वेशन में रखें अपना, तो प्रेशर इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। अब मास, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास, मास कैसे कैलकुलेट होगा, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, मास कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू रो v, यानी वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकाले, कितना फ्लूइड निकला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट इनटू एरिया। तो अगर इन सबको हमने इस इक्वेशन में रखा तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, P इज इक्वल टू रो ए एच जी बाय ए।
सो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए से ए कैंसिल आउट एंड पी इज इक्वल टू रो एच जी, वेयर पी इज द प्रेशर, एच इज द हाइट, जी इज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रो इज डेंसिटी. So when we put the value of h and rho in this formula, we can calculate the pressure fluid exert. ठीक है, आया समझ में what is YouTube manometer. Now move on to differential manometer. What is differential manometer? There are basically two type of manometer. Differential manometers क्या करते हैं, difference between pressure measure करते हैं, है ना, difference between pressure difference दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, सेम फ्लूइड हो या डिफरेंट फ्लूइड हो. So there are basically two type of differential manometers, YouTube differential manometer and inverted YouTube differential manometer. और differential manometer as it is same as YouTube manometer, it has but it has two reservoirs. ठीक है, simple YouTube manometer had one reservoir, ये वाला एरिया नहीं था उसमें, ठीक है. बट जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें क्या है, दो ट्यूब्स कनेक्ट है. यहाँ से ए फ्लूइड विल पास फ्रॉम हियर एंड बी फ्लूइड विल पास फ्रॉम हियर. इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इट इज़ just same as YouTube, but it is that YouTube is inverted here. There are not basic difference. So start with YouTube differential manometer. YouTube differential manometer is a fluid based instrument. It is used to measure pressure difference between 2 points in a pipe system between two separate pipe. To find the pressure difference, it is calculated. अब भाई क्या आया इसमें कि जैसे हमने यूट्यूब मैनोमीटर में पढ़ा था रो एच जी. अब रो क्या है, डेंसिटी है. अब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो ए फ्लूइड की डेंसिटी अलग होगी, बी फ्लूइड की डेंसिटी डिफरेंट होगी. ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ए इज पी ए एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड बी इज पी बी. ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, P इज इक्वल टू रो एच जी एंड पी बी इज इक्वल टू रो बी एच जी. ठीक है, सो एच इज़ फॉर, सो अगर हम इस इक्वेशन में अपना अगर हम पी ए माइनस पी बी करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रो एम माइनस रो एफ इंटू जी एच. ठीक है, पी ए माइनस पी बी क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, जी ग्रेविटी है, एच हाइट डिफरेंस है, डेंसिटी पी एम क्या है, डेंसिटी है, और पी बी क्या है, ये भी डेंसिटी है. आया समझ में. तो ये है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर. अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारा टाइप ऑफ फ्लो. व्हाट इज़ टाइप ऑफ फ्लो. वी हैव आपने सभी ने वो कई सारे फ्लूइड्स को फ्लो होते देखा होगा, है ना. हमने नॉर्मल वाटर फ्लो होते देखा है, वी हैव सीन हनी फ्लोइंग, है ना. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड हनी. क्या होता है, हनी एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना. हनी में कोई भी लेयर इंटरसेक्ट नहीं होती है. हनी जैसा स्टार्टिंग था वैसे ही हनी लास्ट तक फ्लो हो रहा था. सो द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ क्लोज्ड चैनल कैन बी ऑफ following types. It can be mostly of three types. First is streamline, laminar or viscous flow, in which the flow of fluid particle move in straight layer, in which in laminar flow or streamline flow the different layers of fluid do not intersect. It occurs when a fluid move in smooth parallel layer with minimal mixing between them. ठीक है भाई, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, ये वाटर इस तरीके से फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये लेयर और ये लेयर क्या है, ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर क्या हो रही हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं. इसको क्या बोला हमने, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार या विस्कस फ्लो. ठीक है, सेकंड क्या है, टर्बुलेंट फ्लो. अब इस फ्लो में क्या है, जो लिक्विड है वो एकदम रैंडम बह रहा है. कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है ना. सो turbulent flow, it is in which the flow of fluid particle move in random manner. It is characterized by chaotic fluid
irregular motion of fluid particle including swirling, eddies and vortices. So did you understand what is turbulent flow? It is the flow in which the movement of fluid is chaotic. And third is transitional flow. Up, if the flow is somewhat laminar and somewhat turbulent, so what do we call that flow? It is a transient flow. It is a mixture of laminar and turbulent flow. In this, the flow exhibit characteristic of both what? Laminar and turbulent behavior, with turbulence often starting with center of pipe while the edges, यानी क्या है, ये है जो पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में क्या हो रहा है, जो सेंटर है यहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस है, बट एजेस के पास कैसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, यानी इसमें क्या है, मिक्स फ्लो है, ठीक है। बोथ टाइप। अब भाई हम कैसे पता करें कि हमारे पास फ्लो कौन सा है? हाउ कैन वी डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो आवर फ्लूइड हैज़? सो इट कैन रेनॉल्ड नंबर से हम इसको पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर, ये नहीं क्या वाला आ गई रेनॉल्ड नंबर। सो रेनॉल्ड नंबर इट इज़ अ dimensionless quantity. Okay, it is a dimensionless quantity. It can determine or predict the type of flow. How can we obtain this value? So Reynolds number can be obtained by comparing the inertial on viscous force. So the formula for Reynolds number is inertial force divided by viscous force. अब inertial and viscous force क्या है? इनर्शियल फोर्स क्या होता है, रो वी एल अपॉन म्यू, या म्यू की जगह हम इसको ईटा भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, रो क्या है, डेंसिटी है, वी क्या है, वेलोसिटी है,